दोस्तों आज हम 2024 में आई एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें भरपूर एक्शन भी है और एडवेंचर भी। ये मूवी जानवरों का शिकार करने वाले शिकारियों की है जिन्हें सबक सिखाने के लिए आता है। हमारा मेन हीरो, क्या शिकार का ये खेल हमारा हीरो खत्म कर पाएगा या नहीं? आइए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है रशिया की एक प्रिजन वैन को दिखाते हुए। इस वैन को फ्यूल भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रोका जाता है और इसी बीच कुछ कैदियों को वॉशरूम जाने के लिए भी इजाजत दी जाती है, लेकिन अफसर चेक करते हैं तो इन्हें एक कैदी कम दिखाई देता है। जल्दी ही तलाश करने पर वॉशरूम के बैक साइड पर इन्हें वो कैदी मिल जाता है और यही होता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम था क्रेवन। इसके बाद सभी कैदियों को जेल में ले जाकर उनके सेल्स में भेज दिया जाता है। अगले दिन क्रेवन जब एक्सरसाइज कर रहा होता है तो कैदी उसे परेशान करने लगते हैं और क्रेवन भी अपना दमदार रूप दिखाकर इन्हें अच्छे से सबक सिखाता है। मारपीट की वजह से क्रेवन को यहाँ के टेरिटरी मैनेजर के सामने पेश किया जाता है जिसका नाम था साइमन। साइमन क्रेवन से कहता है कि ये जेल तुझे जरूर सुधार देगी, लेकिन तभी क्रेवन को जमीन पर शेर का कटा सर दिखाई देता है जिसे मारकर इसकी स्किन से कालीन बना दिया गया था। ये देख क्रेवन गुस्से में साइमन से कहता है, इस तरह बेजुबान जानवरों का शिकार करना तुझे शोभा नहीं देता, कहीं कोई शिकारी तुझ पर हमला ना कर दे। ये सुन साइमन भी गुस्से से भर जाता है। इससे पहले कि साइमन कुछ कर पाता, क्रेवन शेर के दांत से ही इस पर हमला कर इसे मार डालता है और फिर बड्डी ही फुर्ती से ऑफिसर्स से बचते बचाते छत पर पहुंच जाता है। न तो क्रेवन को कोई गोली घायल करती है और न ही जवान इसे रोक पाता है। बहुत ही स्पीड से क्रेवन जेल की दीवार को पार कर यहाँ से भाग निकलता है और इसका एक दोस्त इसकी हेल्प के लिए यहाँ हवाई जहाज ले आता है और क्रेवन पुलिस की कैद से आजाद हो जाता है। यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है कि क्रेवन जेल में एक कैदी का रूप लेकर पहुंचा था और साइमन को मारने के बाद इसका मकसद पूरा हो गया। इसके बाद कहानी पास्ट में दिखाई जाती है। 12 साल पहले हम क्रेवन और उसके छोटे भाई डिमिट्री को देखते हैं। इनके फादर निकोलाई इन्हें स्कूल से लेने के लिए आते हैं और लंदन से इन्हें सीधा न्यूयॉर्क ले जाने लगते हैं। रास्ते में निकोलाई अपने बच्चों को बताता है कि उनकी मदर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। दरअसल काफी समय से क्रेवन की मेंटल हेल्थ अनस्टेबल हो गई थी और फिर इनकी डेथ हो गई। इस पर क्रेवन कहता है कि अगर आप अपने बिजनेस से ज्यादा फैमिली पर ध्यान देते तो ये सब नहीं होता। ये सुन निकोलाई कहता है कि मौत को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ हमें पता चलता है कि निकोलाई एक बहुत कामयाब शिकारी हैं और आज ये अपने बच्चों को भी शिकार पर ले जा रहा है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कलिप्सो नाम की लड़की पर, जिसकी नानी एक टैरो कार्ड रीडर थी और कलिप्सो भी इन्हीं की तरह बनना चाहती थी। यहाँ कलिप्सो की नानी कलिप्सो को एक पुराना नुस्खा देती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे दिया जा रहा था। इससे कितना भी गहरा जख्म भरा जा सकता था और इस नुस्खे में इंसान की जान बचाने तक की पावर थी। इधर हम निकोलाई को देखते हैं जो एक जार शेर का शिकार करने के लिए अपने बच्चों को लाया था, लेकिन शेर न दिखने की वजह से ये एक हिरण को मार देता है। रात को ये लोग यहीं टेंट लगाते हैं और डिमिट्री क्रेवन को मिमिक्री करके दिखाता है। डिमिट्री के पास ये पावर थी कि वो किसी की भी आवाज निकाल सकता था। अगले दिन निकोलाई के पास अलेक्सी नाम का एक शिकारी आता है और कहता है कि मैं आपको काफी समय से जानता हूं और आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं, लेकिन निकोलाई इसकी काफी इंसल्ट करता है और पार्टनरशिप करने से इनकार कर देता है। ये सब सुन एलेक्सी भी गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इधर क्रेवन और ड्रिमिटी शिकार की खोज में काफी दूर आ जाते हैं और कुछ ही देर में इनके सामने एक ताकतवर खतरनाक जार शेर आकर खड़ा हो जाता है। क्रेवन डिमिट्री की जान बचाने के लिए खुद आगे आकर इसको शूट करने ही वाला होता है कि तभी ये शेर क्रेवन पर अटैक कर देता है और इसका कंधा बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। क्रेवन और डिमिट्री की आवाज सुनकर निकोलाई भी अपने साथियों के साथ यहाँ आ जाता है और क्रेवन को बचाने के लिए शेर पर 2-3 शूट करता है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता और फिर ये शेर क्रेवन की बॉडी को घसीटता हुआ यहाँ से दूर ले जाता है। यहीं पर कलिप्सो भी अपने पेरेंट्स के साथ जानवरों को देखने उनका शिकार करने आई हुई थी। जब ये क्रेवन को जख्मी हालत में देखती है तो तुरंत उसके पास पहुंच जाती है और इसको ठीक करने के लिए वो खास नुस्खा जो इसकी नानी ने दिया था वो इसे पिला देती है। यहाँ खुलासा होता है कि जाते वक्त शेर के खून की एक बूंद क्रेवन के शरीर में पहुंच चुकी है और इधर ये नुस्खा भी अपना काम करता है और इन दोनों से क्रेवन को शेर जैसी ताकत और फुर्ती मिल जाती है। इसके बाद क्रेवन को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां इसकी कंडीशन देख डॉक्टर को लगने लगता है कि ये अब नहीं बचेगा, लेकिन कुछ ही देर में क्रेवन को होश आ जाता है और ये बहुत ही जल्द रिकवर होने लगता है। निकोलाई क्रेवन को लेकर अपने घर आ जाता है और यहाँ हमें दीवार पर उसी शेर का सर लगा दिखाते हैं जिसने क्रेवन को नुकसान पहुंचाया था।
निकोलाई कहता है कि तुम्हें पढ़ाई छोड़कर मेरे शिकार को हैंडल करना चाहिए क्योंकि तुम्हें ही इसे संभालना है। लेकिन क्रेवन को जानवरों को मारना पसंद नहीं था, इसलिए ये घर छोड़ डरने का फैसला करता है। क्रेवन जब रात के सन्नाटे में अपना सामान लेकर घर से जा रहा होता है तो दिमित्री इसके सामने आ खड़ा होता है और कहता है कि अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं पूरी तरह से अकेला रह जाऊंगा। मॉम भी हमसे दूर हो गई है, फादर मुझे ना प्यार करते हैं और ना ही मेरी इज्जत करते हैं, तुम ही मेरे सबसे करीब हो। ये सब सुनने के बाद भी क्रेवन अपना फैसला नहीं बदलता और डिमिट्री को समझाते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो फादर मुझे शिकारी बना देंगे। ये कहकर क्रेवन यहाँ से चला जाता है और पानी के जहाज पर सवार होकर रूस की तरफ निकल जाता है। बीच रास्ते में क्रेवन के सामने कई सारे बाइसन बैल आ जाते हैं जो तेजी से इसकी तरफ भाग रहे थे, लेकिन एक बैल क्रेवन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि इस बाइसन को क्रेवन की आंखों में एक राजा दिख रहा था, इसलिए ये क्रेवन की मदद करता है और क्रेवन यहाँ से सही सलामत बचकर अपने उसी घर में आता है जहाँ इसकी मॉम अपने दोनों बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए आती थी। क्रेवन ने अपनी मॉम और डिमिट्री के साथ यहाँ काफी अच्छा वक्त गुजारा था, इसलिए अब ये यहीं रहने का फैसला करता है। रात को जब क्रेवन को भूख लगती है तो ये शिकार करने निकल पड़ता है और यहाँ हमें क्रेवन की असल ताकत दिखाई जाती है। क्रेवन बिल्कुल शेर की तरह ही बिहेव कर रहा था, भागना, दौड़ना, फुर्ती, हर चीज किसी शेर जैसी थी और ये सब शेर के खून और उस नुस्खे की वजह से हुआ था। इसी बीच क्रेवन को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। क्रेवन जल्दी से पेट डांच पर चढ़कर देखता है कि कुछ शिकारी बाइसन्स को बेरहमी से शूट कर रहे हैं। ये देख क्रेवन जल्दी से बाइसन्स को बचाने के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक उन शिकारियों ने काफी सारे बाइसन्स को मार दिया था और इनके सींग भी काट दिए गए थे। क्रेवन इन दो शिकारियों को यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर ये जाने की बजाय हंसने लगते हैं और फिर क्रेवन इन दोनों को मार देता है और फिर कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहां क्रेवन फिर से इसी जंगल वाले घर में वापस आ गया है। यहाँ रहते हुए क्रेवन को करीब 12 साल गुजर गए थे। जंगल और जंगली जानवर ही अब इसका परिवार बन चुके थे, लेकिन तभी इसे किसी शिकारी की आवाज सुनाई देती है और फिर से निकल पड़ता है जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्रेवन देखता है कि कुछ शिकारी बाइसन्स के सींगों को काट कर ले जा रहे थे। क्रेवन इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग गाड़ी को स्टार्ट कर आगे ले जाते हैं। लेकिन क्रेवन भी कहाँ रुकने वाला था, ये भी बढ़ी फुर्ती से गाड़ी के पास पहुंच जाता है और एक एक कर सभी शिकारियों पर हमला करता है। क्रेवन इन लोगों को बढ़ी बेरहमी से मौत की नींद सुला देता है और कुछ ही मिनट में सबको मारकर चैन की सांस लेता है। लेकिन चुपके से एक मेन बंदा यहाँ से निकलकर अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहाँ पहले से क्रेवन उसका इंतजार कर रहा था। क्रेवन इससे कहता है कि तेरे ग्रुप में तेरी कोई इज्जत नहीं है, बल्कि तेरे बॉस ने तो तेरा नाम इस नोटबुक में भी नहीं लिखा है। लेकिन तभी क्रेवन को इस किताब में इस आदमी का नाम दिख जाता है जो कि इसे एज अ हंटर रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए क्रेवन इसे तुरंत मार देता है। अब यही हंटर्स क्रेवन का मकसद बन गए थे, जिन्हें क्रेवन जल्द से जल्द मारकर जानवरों को बचाना चाहता था। इसी बीच हमें कलिप्सो दिखाई जाती है, जिसकी माँ की आज ही डेथ हो गई थी। अपनी माँ को खोने के बाद कलिप्सो काफी ज्यादा दुखी होती है और तभी क्रेवन कलिप्सो से मिलने आता है और इसे कार्ड और वही कांच की बोतल देता है और साथ ही उस इंसिडेंट की भी याद दिलाता है जब कलिप्सो ने क्रेवन की जान बचाई थी। क्रेवन को जिंदा देख कलिप्सो बहुत खुश होती है और यहीं कलिप्सो को यह भी पता चल जाता है कि क्रेवन के पास जंगली शिकारियों की एक पूरी लिस्ट बनकर तैयार है। ये वही शिकारी थे जो जानवरों का शिकार करके उनके नाखून, सींग, स्किन को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। लॉयर कलिप्सो भी जानवरों को बचाने के लिए क्रेवन के मिशन में जुट जाती है, यानी अब ये दोनों मिलकर शिकारियों को मारने वाले थे। इसके बाद हमें मेन विलन अलेक्सी दिखाया जाता है, जिसे इसके आदमी बताते हैं कि क्रेवन नाम का एक आदमी हम जैसे शिकारियों को मौत के घाट उतार रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो सबको मार देगा। ये सुन अलेक्सी एक पुरानी गैंग के पास जाता है और कहता है कि क्रेवन ने तुम्हारे बॉस को तो मार दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता हूँ। हालांकि अलेक्सी की ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, जबकि कुछ लोग अलेक्सी के पार्टनर बनने के लिए राजी हो जाते हैं। जो लोग ना बोलते हैं उन्हें मारने के लिए अलेक्सी अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल अलेक्सी के शरीर में कुछ बायोकेमिकल ट्यूब्स लगी थी, जिनसे ये अपने इंसानी शरीर में रहता है, लेकिन ट्यूब्स निकलते ही ये एक राइनो में कन्वर्ट हो जाता है। इसका ये खूंखार रूप देखकर सभी डर जाते हैं और इसकी डील एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम डिमिट्री को देखते हैं, जिसके बर्थडे के लिए पार्टी रखी गई थी और डिमिट्री गाना भी गाता है। लेकिन तभी कुछ गुंडे यहाँ पर अटैक कर देते हैं और डिमिट्री इनका सामना करने की बजाय एक टेबल के नीचे छुप जाता है। ये देख निकोलाई डिमिट्री पर काफी गुस्सा होता है। निकोलाई कहता है कि तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो मेरी भला क्या ही कर पाओगे।
इस बार भी डिमिट्री निकोलाई की नजरों में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम रूसी जेल को देखते हैं जहां क्रेवन ने साइमन को मारा था। यहीं एक और गुंडा आ जाता है जिसके पास हिप्नोटाइज करने की शक्ति थी। इस पावर से ये किसी को भी रोककर उसे मारने की ताकत रखता था। इसका असल मकसद था क्रेवन को मारना। इधर क्रेवन जंगल से न्यूयॉर्क अपने भाई डिमिट्री को बर्थडे विश करने के लिए आता है। डिमिट्री क्रेवन को देखकर बहुत खुश होता है और दोनों भाई बहुत सारी बातें करते हैं और फिर निकोलाई भी यहाँ आ जाता है और क्रेवन से कहता है कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, इसे तुम्हें ही संभालना है, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे बिजनेस में शामिल हो जाओ। लेकिन क्रेवन मना कर देता है। इसके बाद तीनों मिलकर खूब पार्टी वगैरह करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। डिमिट्री कुछ ज्यादा ही पी लेता है, इसलिए क्रेवन इसे इसके रूम में छोड़े बेचने के लिए जाता है। लेकिन अगली सुबह जब डिमिट्री से मिलने आता है तो पता चलता है कि कुछ गुंडों ने डिमिट्री को उठा लिया है। क्रेवन फौरन उस गाड़ी का पीछा करता है और यहाँ हमें क्रेवन की असली पावर देखने को मिलती है। क्रेवन किसी शेर की तरह तेज रफ्तार से अपने शिकार के पीछे भागता है। पूरे न्यूयॉर्क शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर जंप लगाता है और बस गाड़ी तक पहुंचने ही वाला होता है कि इतने में ये लोग हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद क्रेवन कैलिप्सो से मदद मांगने जाता है और बताता है कि डिमिट्री को अगवा करने वाला शख्स टर्किश सिगरेट पी रहा था, यानी वो तुर्किश था। ये सब सुन कैलिप्सो भी इसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। क्रेवन अपने भाई को बचाने के लिए अपने डैड निकोलाई के पास जाता है और बताता है कि डिमिट्री को छोड़ने की कीमत 20 मिलियन बताई गई है, इसलिए आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए। लेकिन निकोलाई पैसे देने से मना करता है क्योंकि निकोलाई का मानना था कि अगर उसने पैसे दे दिए तो वो दुश्मन की नजर में कमजोर बन जाएगा, जो वो नहीं चाहता था। हालांकि किडनैपर्स ने निकोलाई को डराने के लिए डिमिट्री की उंगली काटकर भी भेजी थी, लेकिन फिर भी ये पैसे नहीं देता। क्रेवन गुस्से में यहाँ से चला जाता है और कैलिप्सो के साथ मिलकर एक ऐसे शख्स के पास जाता है जो उस टर्किश आदमी की लोकेशन जानता था। बिना देर किए क्रेवन वहां पहुंच जाता है और एक एक कर कई आदमियों को मार देता है और खूब लड़ाई करने के बाद आखिर में इसके हाथ वो टर्किश बंदा लग ही जाता है, जिससे क्रेवन पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। ये आदमी बताता है कि डिमिट्री अलेक्सी के पास है, अगर तुमने उसे जल्दी नहीं बचाया तो अलेक्सी उसे मार देगा। इसके बाद हम अलेक्सी को देखते हैं जो डिमिट्री से बड़ी ही नरमी से पेश आता है और कहता है कि मैं जानता हूं तुम्हारे फादर तुम्हारी इज्जत नहीं करते, वैसे भी मैं तुम्हारे फादर और भाई को मारने वाला है, इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। मैं तुम्हें एक ऐसी ताकत दूंगा जिसकी तुम्हें शुरू से तमन्ना रही है। पावर का नाम सुनकर डिमिट्री शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्रेवन को देखते हैं जो मेन विलन अलेक्सी को मारने के लिए पूरी तैयारी करता है। कैलिप्सो भी इसी के साथ इसके घर में होती है और एक बटन प्रेस करते ही उसके सामने काफी अजीब और खतरनाक हथियार आ जाते हैं जिन्हें क्रेवन ने बनाया था। कैलिप्सो इन्हें देखकर बहुत हैरान होती है और फिर एक धनुष बार को देखकर कहती हैं कि इसे तो मैं भी बड़ी आसानी से चला सकती हूँ। ये सुन क्रेवन कैलिप्सो की बात पर हंसने लगता है और मजाक में कहता है कि जब जंग हो तो तुम साइड में ही रहना, क्योंकि उनका मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इधर डिमिट्री अलेक्सी के पूछने पर क्रेवन की सीक्रेट लोकेशन को बता देता है, जिसके बाद अलेक्सी अपने आदमियों के साथ क्रेवन को मारने के लिए निकल पड़ता है और कुछ ही देर बाद ये लोग क्रेवन पर हमला कर देते हैं। इनकी तादाद ज्यादा थी जबकि क्रेवन अकेला था, लेकिन फिर भी ये इनका डटकर सामना करता है। क्रेवन के लिए जंगल ही उसका घर था और जानवर उसके दोस्त। जब क्रेवन अपने दुश्मनों को सबक सिखा रहा होता है तो कुछ जानवर क्रेवन की मदद करते हैं और इसके दुश्मनों को भी सबक सिखाते हैं। लेकिन फिर बारी आती है क्रिस्टोफर की, जिसके पास हिप्नोटाइज करने की पावर थी। ये क्रेवन पर थोड़ा भारी पड़ जाता है और इसे बड़ी बुरी तरह से मारने लगता है। क्रेवन की जान बस जाने ही वाली थी, लेकिन तभी यहाँ कैलिप्सो आ जाती है और एक तीर सीधा क्रिस्टोफर के सर में उतार देती है। इसके बाद हम अलेक्सी को देखते हैं, जिसे अभी भी यही लग रहा था कि इसके आदमियों ने क्रेवन को मार दिया है। यही सोचकर ये खुशी मनाता है, लेकिन इसकी ये खुशी जल्द ही दुख में बदल जाती है जब ये देखता है कि बाइसन्स का एक ग्रुप भागता हुआ इनकी गाड़ियों की तरफ आ रहा है। ये सभी भैंसे इन कारों को जोरदार टक्कर मारते हैं, लेकिन अलेक्सी इस टक्कर से पहले ही अपनी ट्यूब्स खोलकर एक राइनो यानी गेंडे में कन्वर्ट हो जाता है। इसी बीच क्रेवन भी यहाँ आ जाता है और फिर शुरू होती है असली जंग, जहाँ क्रेवन अलेक्सी को मारने के लिए अपने कई हथियार और पावर इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अलेक्सी की मोटी छमद्दी और गेंडे जैसी ताकत के सामने इसके हथियार बेजान नजर आ रहे थे। लेकिन फिर भी क्रेवन हार नहीं मानता और किसी भी तरह अलेक्सी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अलेक्सी हार मानने को राजी नहीं था और हम देखते हैं क्रेवन भी अब अलेक्सी की ताकत के सामने कमजोर पड़ रहा है। इसी का फायदा उठाकर अलेक्सी पूरी बस उठाकर क्रेवन के ऊपर फेंक देता है,
लेकिन शेर की फुर्ती रखने वाला क्रेवन नीचे से निकलकर अलेक्सी के पेट में एक रोड डाल देता है। ये पेट की वही जगह थी जहां अलेक्सी अपनी ट्यूब्स इंसर्ट करता था, इसलिए इसकी पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, पर यह पूरी तरह से निढाल नहीं होता। इसे खत्म करने के लिए क्रेवन अपने दोस्तों यानी भैंसों को वापस बुला लेता है और भैंसे आकर अलेक्सी को जोरदार टक्कर मारते हैं और इसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देते हैं। इस पर चरा कर इसकी हड्डियों का चूरा बना देते हैं। मरते वक्त अलेक्सी क्रेवन से कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है। और फिर हम यहाँ डिमिट्री को देखते हैं जो हाथ में गन पकड़े हुए था। डिमिट्री अलेक्सी को शूट करने का फैसला करता है, लेकिन क्रेवन इसे रोक देता है क्योंकि क्रेवन को लग रहा था कि अलेक्सी कुछ देर में अपनी सांसें खो देगा। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। इसके बाद क्रेवन अपने आखिरी शिकारी के पास पहुंचता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि इसके फादर निकोलाई ही थे। क्रेवन निकोलाई से कहता है कि मैंने सभी बड़े शिकारियों को उनकी सजा दे दी, बस अब आप ही बचे हैं। मैं चाहता तो कब का आपको मार देता, लेकिन फादर होने के नाते मैंने आपको नहीं मारा। निकोलाई कहता है कि मैं मरते दम तक शिकार नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे मार सकते हो। क्रेवन अपने फादर को अपने हाथों नहीं मारना चाहता था, इसलिए ये एक भालू को छोड़ देता है जो निकोलाई को बद्धी बेरहमी से मार देता है। इसके बाद कहानी 1 साल आगे की दिखाई जाती है, जहां अब सब कुछ ठीक हो गया था। शिकारियों का खेल खत्म हो गया था, जंगल के सभी जानवर सेफ थे और फिर हम डिमिट्री की बर्थडे पार्टी देखते हैं जहां क्रेवन भी इससे मिलने आया है। और बातों के दौरान डिमिट्री कहता है कि हमारे फादर ने जो काम शुरू किया था अब मैं उसे आगे लेकर जाऊंगा। ये सुन क्रेवन काफी शॉक्ड होता है और इसे शिकार जैसे गंदे खेल में इन्वॉल्व ना होने की सलाह देता है, लेकिन डिमिट्री क्रेवन का रूप लेकर उससे कहता है मेरे रास्ते में मत आना। दरअसल ये रूप बदलने की पावर अलेक्सी ने इसे दी थी, जो खुद हमेशा पावर के पीछे लगा रहता है, और इसी पावर की वजह से उसने खुद को भी एक गेंडे का लुक दे दिया था। डिमिट्री के पास आवाज बदलने की तो कला थी ही, अब अलेक्सी की मदद से इसे किसी का भी रूप लेने की भी पावर मिल चुकी थी। डिमिट्री अब अपने फादर का बिजनेस संभालने का फैसला करता है, यानी क्रेवन का एक नया दुश्मन और एक नया शिकारी आ चुका था। निकोलाई ने क्रेवन के लिए एक जैकेट और एक लेटर छोड़ा था, जिसमें ये क्रेवन को मैसेज देता है कि शिकारी कभी शिकार करना नहीं भूलता। तुम जानते हो तुम्हें किसका शिकार करना है, यानी नेक्स्ट शिकारी था डिमिट्री, जिसे मारने के लिए क्रेवन तैयार था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये धमाकेदार मूवी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।